आज की तारीख है 5 अगस्त 2025। हर इंसान अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखता है, एक सुंदर घर, अच्छी गाड़ी और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि ये सपने दूर की कौड़ी लगने लगते हैं। कर्ज का बोझ कंधों पर इतना बढ़ जाता है कि इंसान अंधेरे में खो जाता है। उसे लगता है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह कहानी सिर्फ 1 या 2 लोगों की नहीं, बल्कि लाखों भारतीयों की है, जो हर दिन आर्थिक बोझ तले अपनी हिम्मत हारते दिखते हैं। लेकिन क्या हर अंधेरी रात के बाद सुबह नहीं होती? बिल्कुल होती है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियों से रूबरू कराएंगे जो साबित करती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, सही दिशा में की गई कोशिशें आपको कर्ज के दलदल से निकालकर करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना सकती हैं। ये सफर आसान नहीं होता, इसमें गलतियां होती हैं, बार बार असफलता हाथ लगती है और कई बार तो परिवार का साथ भी छूटता हुआ महसूस होता है। लेकिन यही वो पल होते हैं जब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। जो लोग इन मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकते, बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे एक नई कहानी लिखते हैं। केरल की रहने वाली अनुजा बशीर की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक समय था जब उन पर 75 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज था। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर उन्होंने दुबई में अपना करियर शुरू किया, लेकिन उद्यमी बनने का सपना उन्हें वापस भारत ले आया। उन्होंने एक के बाद एक 2 स्टार्टअप शुरू किए, लेकिन दोनों ही बुरी तरह असफल रहे। इस असफलता ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से तोड़ दिया, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी हिल गया। परिवार और समाज के ताने सुनने को मिले और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लोग कहने लगे थे कि नौकरी ही अच्छी थी, बिजनेस सबके बस की बात नहीं। लेकिन अनुजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और समझा कि सिर्फ जुनून से काम नहीं चलता, सही स्किल और रणनीति का होना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने खुद को अपडेट करने का फैसला किया और नई टेक्नोलॉजी सीखी। उन्होंने समझा कि डिजिटल दुनिया में भविष्य है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने तीसरे स्टार्टअप फ्लेक्सी क्लाउड की नींव रखी। इस बार उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया था। उन्होंने एक सही को फाउंडर ढूंढा, बाजार को बेहतर तरीके से समझा और एक मजबूत बिजनेस मॉडल तैयार किया। यह सफर कांटों भरा था। हर दिन एक नई चुनौती सामने आती थी, लेकिन उनका इरादा फौलादी था। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता रंग लाई। उनकी कंपनी फ्लेक्सी क्लाउड आज आईटी सेक्टर में एक जाना माना नाम बन चुकी है। जिस महिला पर कभी 75 लाख का कर्ज था, आज वह लगभग 30 करोड़ की नेटवर्थ की मालकिन है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे आम आदमी की जिसकी कहानी किसी बड़े सेलिब्रिटी की नहीं, बल्कि हम और आप जैसे मध्यम वर्गीय इंसान की है। इस व्यक्ति ने अपनी पहचान जाहिर किए बिना अपनी सफलता की कहानी इंटरनेट पर साझा की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। 35 साल की उम्र में यह व्यक्ति न केवल पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया, बल्कि नोएडा और बेंगलुरु जैसे महंगे शहरों में 2 अपार्टमेंट का मालिक भी बन गया। यह कोई लॉटरी लगने या रातों रात अमीर बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल प्लानिंग और कठोर अनुशासन की। इस शख्स ने दिखाया कि नौकरी करते हुए भी सही रणनीति से करोड़ों की संपत्ति बनाई जा सकती है। उनकी यात्रा की शुरुआत 5 लाख रुपए की बचत और एक ज्वाइनिंग बोनस से हुई। उन्होंने घर खरीदने के लिए लोन लिया, लेकिन उनका नजरिया आम लोगों से बिल्कुल अलग था। जहां ज्यादातर लोग लोन को एक बोझ समझते हैं, वहीं उन्होंने इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। वे साल में 12 की जगह 14 ईएमआई भरते थे। उन्होंने दूसरा अपार्टमेंट निवेश के तौर पर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त आय का स्रोत मिला। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने लोन का 75-80% हिस्सा चुकाने के बाद बाकी लोन को चलने दिया। ऐसा उन्होंने टैक्स बचाने के लिए किया। जब हम कर्ज से निकलकर सफलता की मिसाल की बात करते हैं, तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम लिए बिना यह सूची अधूरी है। आज हम उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में जानते हैं, जिनकी नेटवर्थ 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन 90 के दशक में एक ऐसा भी दौर आया था जब अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए थे। उनकी कंपनी एबीसीएल बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और उन पर 90 करोड़ रुपए का भारी कर्ज चढ़ गया था। लेनदार उनके घर के बाहर खड़े रहते थे और उनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। 55 से ज्यादा कानूनी मामले उन पर चल रहे थे। उस मुश्किल दौर में अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी उम्र या स्टारडम को आड़े नहीं आने दिया। वह काम की तलाश में खुद यश चोपड़ा के पास गए और उनसे काम मांगा। यश चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें फिल्म में एक अहम भूमिका दी और यहीं से उनकी वापसी का सफर शुरू हुआ। फिल्म सुपरहिट हुई और लोगों ने उनके काम को बहुत पसंद किया। इसी दौरान उन्हें एक और बड़ा मौका मिला।
टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति। उस समय बड़े फिल्मी सितारों का टीवी पर काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अमिताभ ने जोखिम लिया। केबीसी ने न केवल टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि अमिताभ बच्चन को घर घर में एक नई पहचान दी। इस शो की सफलता ने उन्हें अपना सारा कर्ज चुकाने में मदद की और उनकी आर्थिक स्थिति को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। इन तीनों कहानियों में कुछ बातें समान हैं, जो कर्ज से करोड़पति बनने का असली रहस्य उजागर करती हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मंत्र है कभी हार न मानना। तीनों ने अपनी जिंदगी में ऐसे दौर देखे जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यह जज्बा ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरा मंत्र है अनुशासन और रणनीति। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, मेहनत सही दिशा में और सही योजना के साथ होनी चाहिए। सफलता के लिए वित्तीय अनुशासन सोने की तरह कीमती है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना, बचत करना और सही जगह निवेश करना, ये आदतें आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती हैं। तीसरा और शायद सबसे जरूरी मंत्र है लगातार सीखना और बदलना। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो लोग समय के साथ खुद को नहीं बदलते वे पीछे रह जाते हैं। अपनी गलतियों से सीखना, नई तकनीक को अपनाना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जोखिम उठाना, ये गुण आपको भीड़ से अलग करते हैं। अंत में इन कहानियों का निचोड़ यह है कि आपकी मौजूदा परिस्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। आज आप कर्ज में डूबे हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, लेकिन कल आपका हो सकता है। जरूरत है तो बस एक मजबूत इरादे की, एक स्पष्ट लक्ष्य की और उस लक्ष्य को पाने के लिए बिना थके प्रयास करने की। याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथ में है और आपकी मेहनत ही आपकी असली पूंजी है।